हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मेडिकल वर्सेस सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जब भी कोई एमटीपी प्लान करता है, मे बी ऑफ डिफरेंट रीज़न, आइदर दे आर नॉट रेडी फॉर द प्रेगनेंसी और फाइनेंशियल रीजंस, या फिर अनमैरिड पेशेंट्स, या कुछ मेडिकल कंडीशंस होती है फीमेल्स में वो, एंड समटाइम्स द बेबीज द प्रीवियस बेबी इज़ बहुत छोटा होता है, जिसमें वो दूसरे जब प्रेग्नेंट होंगे तो दूसरा बेबी संभाल नहीं सकते। दैट माइट बी अ रीज़न फॉर मेडिकल टर्मिनेशन। बट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की है थ्रू अ प्रॉपर चैनल। यू शुड टेक द मेडिकेशंस, एंड अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सो वी आर देयर टू हेल्प यू। सो आई विल रिकमेंड, जब भी आपका पीरियड ड्यू हो जाते हैं, आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करो। अगर पॉजिटिव आता है सो प्लीज़ कोई डरो मत, आप प्लीज़ विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट। ओके, सो जब भी आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, दे विल रिकमेंड फ्यू टेस्ट। फर्स्ट इज़ अल्ट्रासाउंड, एक आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट और आपका ब्लड ग्रुप। ओके, सो अल्ट्रासाउंड क्यों करवाते हैं? बिकॉज वी शुड नो द लोकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। दैट प्रेगनेंसी शुड बी इंट्रायूट्राइन, मतलब बच्चादानी के अंदर ही होनी चाहिए। कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्वेंट यूज ऑफ ओसिपल्स, या बहुत सारे रीजंस होते हैं। वी विल डिस्कस दैट टॉपिक लेटर। ओके, बट अगर आपकी प्रेगनेंसी इंट्रायूट्राइन है, मतलब यूट्रस के अंदर ही है इम्प्लांट, एंड सेकेंड थिंग, अगर वो 9 वीक्स के अंदर है, सो एंड डिपेंडिंग ऑन योर मोड ऑफ चॉइस, यू नो, गायनेकोलॉजिस्ट विल गिव एक्सप्लेन यू बोथ द कंडीशंस, आइदर मेडिकल और सर्जिकल। अकॉर्डिंगली आप आपका प्रोसीजर अंडरगो कर सकते हो। सो व्हाट इज़ द मेडिकल मेथड ऑफ एमटीपी? उसमें हम आपको आफ्टर आपका अल्ट्रासाउंड एंड हीमोग्लोबिन स्टेटस, वी विल एडवाइस यू, विल गिव यू फ्यू एमटीपी फॉर्म्स जो आपको फिल करने होंगे। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्म्स है, एंड दैट इज़ मैंडेटरी। सो वो फॉर्म भरने के बाद आपको एक एमटीपी किट दिया जाएगा। उसमें 5 मेडिसिन रहेंगी। आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको किस तरीके से मेडिसिन खानी है, एंड उसके मेडिसिन का पूरा कोर्स होने के बाद आपको थ्रू आउट 10 से 15 दिन तक ऑन ऑफ ब्लीडिंग हो सकती है, हल्का फुल्का माइल्ड पेन हो सकता है। वो प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद टू कम, अगर जब कुछ सारा एक्सपेल हो जाता है, वी नीड टू कंफर्म द थिंग दैट एवरीथिंग इज़ क्लियर इन फ्रॉम द फ्रॉम द यूट्रस, बिकॉज इन्फेक्शन के चांसेस ना हो, एंड अगर कोई अगर इन फ्यूचर प्रेगनेंसी प्लान करना चाहता हो तो यूट्रस शुड बी हेल्दी। तो वो कंफर्म करने के लिए एक रिपीट अल्ट्रासाउंड होगा। सो बेसिकली जब भी आप मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, इसमें मिनिमम 2 अल्ट्रासाउंड होंगे ही होंगे। एक बेसिक आपका 1-2 टेस्ट होंगे ब्लड के, कुछ मेडिकल एमटीपी किट आपको दिया जाएगा, साथ साथ आपको एंटीबायोटिक कवर करेंगे इन्फेक्शन ना हो इसी के लिए, साथ साथ कुछ पेन किलर्स देंगे। एंड विद द एडवाइस दैट जब भी आपको अननेसेसरी एक्सट्रीम हेवी ब्लीडिंग होगा तो आपको आपके डॉक्टर के पास, आपके हॉस्पिटल में पहुंचना है, अगर आपको रिलीफ नहीं हो रहा है विद जो भी हम ओवर द काउंटर मेडिकेशंस देने के बावजूद भी। ओके, सेकंड विल बी सर्जिकल मेथड। वो श्योर शॉट होता है, 100% कन्फर्म होता है, बिकॉज अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम प्रोसीजर करते हैं। अंडर एनेस्थेसिया होता है तो इट इज़ पेनलेस, बिकॉज आपको पता ही नहीं चलेगा, आप अनकॉन्शियस हो जाओगे जब एनेस्थेटाइज करेंगे तब। एंड रेडियोलॉजिस्ट भी वहाँ पे रहेंगे। सो ये 100% 100% कन्फर्मेटरी मेथड रहेगा, बिकॉज विद अल्ट्रासाउंड गाइडेंस ओनली वी विल सक्शन आउट द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। सो यहाँ पे अंदर कोई स्टिच नहीं लगेगा, कोई कट नहीं लगेगा। रिस्क ऑफ परफोरेशन भी कम हो जाती है, बिकॉज पहले ब्लाइंड प्रोसीजर होते थे जिसमें रिस्क ऑफ यूट्रस का परफोरेशन होना, यूट्रस को इंजरी होना के चांसेस ज़्यादा होते थे। बट आजकल सारे लोग अल्ट्रासाउंड गाइडेड कर रहे हैं, सो ये प्रोसीजर आपका मिनिमाइज हो जाता है। बट एनेस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको 3 से 4 घंटे फास्टिंग रहना पड़ेगा, एंड आपको हॉस्पिटलाइज करेंगे 1 दिन के लिए। डे केयर प्रोसीजर है तो शाम तक आप अपने घर जा सकते हो। व्हाट प्रिकॉशंस यू कैन टेक आफ्टर दिस प्रोसीजर? आपको कुछ दिनों के लिए एंटीबायोटिक कवर देंगे, कुछ पेन रिलीफ देंगे, हल्का फुल्का स्पॉटिंग हो सकता है आपको हुआ तो, नहीं तो वो क्लियर, बिकॉज वी आर सक्शनिंग आउट और क्लियरिंग आउट द कैविटी, तो आपको स्पॉटिंग या हेवी ब्लीडिंग का चांस नहीं रहेगा। या इट इज़ 100% कन्फर्म मेथड। एक ही दिन में सारा क्लियर हो जाएगा। आपका स्टे भी आपका 1 दिन का ही रहेगा, तो आपको वीकनेस, जनरलाइज सिम्टम्स हार्डली 1 और 2 डेज़ के लिए रहेंगे, एंड यू कैन जॉइन योर वर्क इमीजिएटली विद इन 3 to 4 days ऑफ योर प्रॉपर मेडिकल जो अभी आपको एडवाइस करेंगे वो लेने के बाद। व्हाट अबाउट दिस मेडिकल मैनेजमेंट? उसमें एक्चुअली हम आपको मेडिसिन देंगे, आपको घर, इट इज़ ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर, घर पे भेजेंगे। सो उसमें आपको हल्का फुल्का स्पॉटिंग, ब्लीडिंग, 1-2 दिन कभी जब मेडिसिन का पूरा कोर्स हो जाएगा तो कभी कभी हल्का फुल्का ब्लीडिंग हो सकता है, कभी हेवी भी हो सकता है। सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, यू हैव टू वेट फॉर द मेडिसिन टू एक्ट, एंड देन फॉर कन्फर्मेशन आपको रिपीट अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। कॉस्ट वाइज या डेफिनेटली मेडिकल मैनेजमेंट थोड़ा आपको चीप पड़ेगा, एंड सर्जिकल
आपको थोड़ा कॉस्टलियर पड़ेगा, बट डिपेंडिंग ऑन द चॉइस एंड प्रायोरिटीज़ ऑफ द पेशेंट कैन ऑप्ट फॉर द बोथ मेथड्स, बोथ आर सेफ सक्सेसफुल। अगर प्रेगनेंसी अर्ली है, अगर आप 9 वीक्स के अंदर हो, तो चांसेस है कि आपका विद द मेडिकल मैनेजमेंट एवरीथिंग विल गेट क्लियर। बट ये मेडिसिन तभी एक्ट होती है जब वो लाइफ प्रेगनेंसी है। जब कोई मिस अबॉर्शन करके आता है तो ये मेडिसिन इतना काम नहीं करती। या डेफिनेटली डॉक्टर्स, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आर देयर, डिफरेंट प्रैक्टिसेस आर देयर, तो सम माइट गिव यू दिस मेडिकेशन फॉर मिस अबॉर्शंस ट्रीटमेंट ऑल्सो, बट फॉर इन दैट कंडीशन ऑल्सो आई विल रिकमेंड कि आप इमीजिएटली डीएनसी करोगे तो आपका सक्सेस रेट एंड आपका जो कम्बरसम जो आपका अकोमोडेशन हो रहा है डे में वो थोड़ा कम रहे। ओके, सो बोथ आर सेफ, जस्ट यूटिलाइज योर ऑल द फैसिलिटीज़। आप आपके प्रॉपर डॉक्टर को कंसल्ट करो, हॉस्पिटल जहाँ पे एमटीपी ऑथोराइज सेंटर है वहाँ पे ही आप एमटीपी करो, बिकॉज अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके सारी चीज़ें करोगे तो बोथ आर सक्सेसफुल। या प्रोज एंड कॉन्स आर देयर, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।